मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, वक्ता। आज मैं आपसे संस्कार की बात करूंगा। शिवपुराण कहता है, बच्चों के में संस्कार डालो। जो फौलाद से नहीं टूटे, उनको औलाद से टूटते हुए देखा। जी हाँ मित्रों, आज जो हालात हैं, संस्कार जो बदले हैं, पूरी तरह बदले हैं। बचपन में आप याद कीजिए, घर में जो सबसे सीनियर बूढ़ा आदमी भले ही खांसता रहता था, वो चारपाई पर लेटे हुए, लेकिन जो वो कहता था वही लोग करते थे। संस्कार थे उस समय, आदेश का पालन किया जाता था। आदेश आधारित सिद्धांत हुआ करता था 50 साल पहले। अब दूसरा दौर आया, बच्चे डिस्कशन करने लगे, वार्तालाप डिस्कशन करने लगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है, वो है। तीसरा दौर आया, डिबेट करने लगे बच्चे, वाद विवाद करने लगे। चौथा दौर आया, डिनाई करने लगे। वहाँ जाना है, नहीं हम नहीं जा पाएंगे। वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब ये पांचवा दौर चल रहा है। पांचवें दौर में टोटली इनकार, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा, हम यहाँ नहीं जाएंगे। मित्रों, ये जिंदगी कैसे कैसे बहाने भी कर गई, जैसा नहीं हो वैसा दिखाने में कट गई। और औलाद ने उनको काट दिया जिसको फौलाद ने नहीं काटा। कुछ ऐसे भी दर्द मिले जिंदगी में, जिन्होंने जान भी ले ली और मरने भी नहीं दिया। कुछ ऐसे दर्द मिले जिंदगी में, जिन्होंने जान भी ले ली और मरने भी नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक दो। अरुण नायर बिस्किट किंग कहे जाते थे, दक्षिण भारत के अरबपति आदमी। उनका बच्चा हॉलीवुड की अभिनेत्री लिज हर्ले से शादी किया, उनको बुलाया तक नहीं। उनकी माँ चली गई, उनका अपमान किया। अरुण नायर को मैंने टीवी पर रोते हुए देखा है। उन्होंने कहा, मुझे बुलाया नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन माँ का अपमान क्यों किया। तमाम उदाहरण आप देख रहे हैं। सिंघानिया का उदाहरण आप देख रहे हैं। सिंघानिया को हटा दिया गया, उनके बच्चे ने उनका कब्जा कर लिया, उनको किनारे कर दिया। संस्कार बेस जीवन चलाइए। अब बच्चों को आपको संस्कार देने पड़ेंगे, उनको संस्कार से चलाइए। अब उनको वॉइस से नहीं, बातों से नहीं, आपकी तरंगों से, अपने जीवन की तरंगों से, आप वेव से चलाइए, वॉइस से नहीं। बच्चों को अब संस्कार देना पड़ेगा आपको। राम, कृष्ण, परमहंस, विवेकानंद, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सीता जी महारानी, कौशल्या, सुमित्रा, ऐसे संस्कार आपको देने पड़ेंगे। आपको रामचरितमानस, गीता, ये सब संस्कार आपको बच्चों को देने पड़ेंगे, तब आपके बच्चे आपको मानेंगे। ये परिवर्तन हो रहा है। आगे और क्या परिवर्तन होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या स्थिति होगी। क्योंकि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो आग के गोले पैदा हो रहे हैं। बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, आग के गोले हैं वो।
कौन आप, कौन आप, कौन आपसे आपसे क्या मतलब? हमारा, हमको रहने दीजिए, हम अपना काम कर लेंगे, आप हमें शिक्षा मत दीजिए। माता पिता को कोई मतलब नहीं है उनको। तो संस्कार डालिए बच्चों में, अच्छे संस्कार डालिए। आप खुद संस्कारी बनिए, धर्म के क्षेत्र में ले जाइए, धर्म की कहानियाँ सुनाइए, मानस की कहानियाँ सुनाइए, गीता की कहानियाँ सुनाइए, रामायण की कहानियाँ सुनाइए, अच्छे लोगों की बात बताइए उनको, जो ऊंचाई पर गए हैं उनकी कहानी सुनाइए। जब ये सब करेंगे तब आपके बच्चे के अंदर जो बात भरेगी वो आपके अंदर संस्कार पैदा करेगी बच्चों के अंदर। आज मैं सोच रहा था कि आपसे इस विषय पर बात करूं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को आपको संभालना है, और वो सिर्फ हमारा जो साहित्य है, जो हमारा पुराण है, जो हमारा सिद्धांत है, रामायण, गीता, महाभारत में जो आदर्श हैं, ठीक है वक्त बदलता है, वक्त के हिसाब से अतीत से हम सीख लेते हैं, वर्तमान में निर्णय वर्तमान के हिसाब से लेते हैं, वो सही है, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन संस्कार, आपको अच्छे संस्कार, अच्छे विचार डालने पड़ेंगे बच्चों के अंदर, तब जा कर के बच्चे डेवलप होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा। देशभक्ति बच्चों में है ही नहीं। मैं फ्रांस में था, फ्रांस पर इंग्लैंड का शासन था, फ्रांस के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। एक इंग्लिश ट्रांसलेटर हमारे साथ रखा हुआ था, मैं अंग्रेजी में बोलता था, वो फ्रेंच में ट्रांसलेट करके बताता था। तो देशभक्ति होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए आदर सम्मान भाव होना चाहिए। जिस तरह भगवान भाव के भूखे हैं, उसी तरह हर इंसान भाव का भूखा है। आपके अंदर भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। स्नान, ध्यान, नहाना, पूजा पाठ ये सब कुछ नहीं, आपके अंदर भाव कैसा है। इधर पूजा पाठ कर रहे हैं, उधर जा करके मुकदमा कर रहे हैं किसी के ऊपर, क्या मतलब है उसका? ऐसे संस्कार मत डालिए कि ज़िंदगी परेशान हो जाए, तबाह हो जाए, आप परेशान हो जाएं। अच्छे संस्कार बच्चों में डालिए, बच्चों को कुछ सिखाइए, नैतिकता सिखाइए, संस्कार सिखाइए, आन बान सिखाइए, और कुछ सिखाइए मत, नहीं सिखाइए, संस्कार जरूर सिखाइए, अच्छे संस्कार। मेरा ये निवेदन था, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर मेरा निवेदन पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, औरों को बता दें, दोस्तों को बता दें, मित्रों को बता दें, रिश्तेदारों को बता दें, उनको भी जानकारी हो। मेरा नंबर 9451033559 है। मैं किसी काम आऊँ आपके लिए तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।